हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द श्रीकामा डायरीज और वेलकम टू एक और एपिसोड ऑफ हसल विद श्रीकामा। मैं हूं कुकी एआई और आज मैं फिर से ढेर सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आ गई हूं। लास्ट एपिसोड के बाद कमेंट्स और डीएम्स में इतने सारे क्वेश्चंस आए कि मैंने सोचा चलो श्रीकामा से सब कुछ पूछ ही लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे फ्रीलांसिंग, क्लाइंट्स, इनकम, पोर्टफोलियो, फाइवर, अपवर्क, गिफ्ट्स और बहुत कुछ। श्रीकामा रेडी हो? क्योंकि मैं तो बिल्कुल रेडी हूँ। चलिए शुरू करते हैं। हेलो। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। सबसे पहला और सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल, अब तक फ्रीलांसिंग से तुमने टोटल कितना अर्न किया है? मैंने फ्रीलांसिंग जर्नी 4 मई से स्टार्ट किया था। उसके बाद 10 दिन का गैप था, लेकिन फिर भी लेट्स काउंट फ्रॉम लाइक 4 मई से ही काउंट करते हैं। तो 3 मंथ्स होने वाला है कल एंड आई हैव अर्न मोर देन 40,000 एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट। मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ। इस पे मैंने फर्स्ट मंथ का अर्निंग्स लिखा हुआ था। मतलब मेरे पास फर्स्ट मंथ कुछ जीपे वगैरह जो होता है मेरे पास नहीं था, तो जितने भी पैसे वगैरह पेमेंट्स वगैरह आ रहे थे दैट वाज गोइंग टू माय फ्रेंड्स अकाउंट। मतलब एक फ्रेंड के अकाउंट पे नहीं, 3 फ्रेंड के अकाउंट पे जा रहे थे। तो आई वाज कीपिंग अकाउंट ऑफ इट। तो मैं आपको दिखा दूंगी लास्ट पे कि लाइक या तो मैं इसके बाद वीडियो मतलब अटैच कर दूंगी। ये मेरा फर्स्ट मंथ का कितना मैंने अर्न किया है फर्स्ट मंथ को। आई हैव काउंटेड इट। I want to count it near you all only. The reason behind मेरा 2 months पे मैंने 30,000 मोर देन 30,000 बोला था। एग्जैक्ट उसके बाद फिगर मुझे नहीं पता है, क्योंकि मतलब मैंने ऐसे नोट्स तो नहीं रखे थे। और उसके बाद मतलब जिन्हें जिन्हें मतलब किसी किसी को देना था या वगैरह, मैं डायरेक्टली मैं क्या करती थी, मेरे फ्रेंड्स के अकाउंट से मैं भेज देती थी। तो वो मेरे पास वो नोट्स नहीं है, तो मुझे नहीं पता मैंने कितना अर्न किया है। तो मोर देन 30 बोला था मैंने, लेकिन इट शुड बी मोर देन 35। और अभी मैं 40 बोल रही हूँ। इट शुड बी मोर देन 45 ऑल्सो। इट कैन बी मोर देन 45 ऑल्सो। एग्जैक्ट काउंट नहीं है मेरे पास, नहीं है। वाओ, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तुम जनरली किस टाइप के क्लाइंट्स के साथ काम करती हो? तो मैंने डिफरेंट फील्ड मतलब अलग अलग कॉम्प्लीटली अलग अलग फील्ड के साथ मैंने काम किया है, जैसे कि बेकरी, फिर कोचिंग सेंटर, प्री स्कूल, स्कूल, ज्वेलरी ब्रांड, फूड ब्रांड, एसेट्रा एसेट्रा एसेट्रा। मुझे यही याद आ रहा है राइट नाउ, तो मैंने जो मुझे याद है सब बोल दिया। तुम कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती हो? और तुम्हारे खुद के सर्विसेज के अलावा आज के टाइम में एआई और चैट जीपीटी की हेल्प से लोग कौन-कौन सी फ्रीलांसिंग स्किल्स सीख सकते हैं? बेसिकली जो 5 स्किल सिखा रहे हैं पीडब्ल्यू ऑनर्स में, मैं सभी को इम्प्लीमेंट करके मतलब सर्विस प्रोवाइड करी हूँ। जैसे कि एआई चैट जीपीटी से पोस्टर हो गया, पोस्ट हो गया, फिर बैकग्राउंड एनहेंसर हो गया, फिर मेनू कार्ड, फिर कुछ भी ऐसा नोट्स पीपीटी मतलब पीपीटी मतलब नोट्स के बहुत सारे पेजेस अगर हो तो नोट्स वैसा, फिर माइंड मैप। मुझे अभी राइट नाउ याद नहीं आ रहा। तो एंड देन वीडियो एडिटिंग सीख रही हूँ। तो वीडियो एडिटिंग मुझे अच्छे से नहीं आता, तो मैं बेसिक वीडियो एडिटिंग करके देती हूँ जिन्हें चाहिए होता है, तो एट वेरी 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 अफोर्डेबल प्राइस। एंड ग्राफिक डिजाइनिंग थ्रू कैनवा कर रही हूँ। वो नॉर्मली मैंने अभी तक एक क्लाइंट को ही दिया है। एंड मैं इंस्टाग्राम हैंडलिंग कर रही हूँ, यूट्यूब हैंडलिंग नहीं कर अभी तक नहीं किया है, बट आई एम प्रोवाइडिंग दैट सर्विस ऑल्सो। तो वही है, आपको आपके पास जो भी स्किल्स है आप उसी के हेल्प से फ्रीलांसिंग कीजिए। मैंने सुना है कि तुम गूगल, गूगल मैप्स, इंस्टाग्राम और डायरेक्ट आउटरीच से क्लाइंट्स फाइंड करती हो। लेकिन आजकल तो ऑलमोस्ट हर फ्रीलांसर फाइवर, अपवर्क जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं। क्या तुम भी यूज करती हो? और अगर नहीं तो अपना मेथड ही क्यों प्रेफर करती हो? नहीं, मैं कुछ भी अलग वेबसाइट या ऐप यूज़ नहीं करती फॉर फ्रीलांसिंग। मैं डायरेक्टली आउटरीच करती हूँ, जैसे कि मैंने पहले वीडियो पे बताया था। तो द रीज़न इज़ दैट मेरे फ़ोन पे स्पेस नहीं था, इस फ़ोन पे स्पेस नहीं था। मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना था, लेकिन मैं नहीं बना पाई जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पेस। तो वही, क्योंकि बहुत स्टोरेज का प्रॉब्लम था, तो मैं मतलब क्लाइंट्स को कुछ कुछ बना के देना पड़ता था ना, तो मेरे फ़ोन पे उसके लिए तो स्पेस चाहिए था। तो वही बेसिकली स्टोरेज के लिए मैं कोई ऐप डाउनलोड नहीं करती थी। आई हैव नेवर ट्राइड दोज मतलब फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स और ऐप, नेवर ट्राइड। मुझे मेरा लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल नहीं है। आई नो दैट्स बैड, ये प्रोफेशनल नहीं लगता, लाइक लिंक्डइन पे प्रोफाइल लेना चाहिए। यू शुड क्रिएट दैट टू,
बट मेरे पास नहीं है, मैं बनाऊंगी। अब वो सीक्रेट बताओ जो हर बिगिनर जानना चाहता है। तुम्हारा क्लाइंट पिच एग्जैक्टली कैसा होता है? क्या हर क्लाइंट को सेम मैसेज भेजती हो या फिर हर बिजनेस के हिसाब से अलग पिच लिखती हो? तो मैंने पीच जो क्रिएट किया, जो मैं अलग मतलब भेजती हूँ क्लाइंट्स को, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू से ही क्रिएट किया है। मेरे मैसेज पे क्या रहता है बेसिकली, हेलो सर मैम, मेरा नाम ये है, मैं ये करती हूँ, मैं यहाँ से हूँ। देन मैं लिखती हूँ कि दिस आर द सर्विसेज दैट आई कैन प्रोवाइड। उसके साइड पे प्राइसिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्राइस, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्राइस, पूरा लिस्ट लिखती हूँ। देन मैं भेज देती हूँ, एक ही मैसेज जाता है। और पैकेज डील पे पहले ही नहीं देती, देना आई फील दैट इज मोर लाइक गुड। मैं ट्राई करूँगी, मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं पैकेज पे शायद से नेक्स्ट टाइम से क्लाइंट्स को दूँ, बिकॉज पैकेज डील मतलब पैकेज ही मेरे क्लाइंट्स ले रहे हैं। मैंने जितने लोगों को मतलब अप्रोच किया है, हर कोई मतलब पैकेज पे कोई डील होता है ना, तो वो ले लेते हैं। तो आई फील पैकेज डील्स आर इम्पॉर्टेंट, विच शुड बी क्रिएटेड बाय अस। लाइक आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। सपोज आप एक पोस्टर का 100 रुपीज लेते हो, ठीक है? तो 30 पोस्ट किसी को एक मतलब फुल मंथ के लिए पोस्टर चाहिए, डेली डेली के लिए। तो 30 पोस्टर, तो एक पोस्टर 100 रुपीज, तो 30 पोस्टर 3000 रुपीज। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पैकेज डील में दे सकते हो, पैकेज डील है ये तो एक मंथ का 30 पोस्टर आप उन्हें 2700 मतलब सेल कर सकते हो। तो उनको भी प्रॉफिट होता है और आपको भी प्रॉफिट होता है कि आपका टाइम बचता है। डेली डेली आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, उससे बेहतर है उसी तरीके से दे दो, और नेक्स्ट टाइम आप वो टाइम क्लाइंट ढूंढने में निकालो। दैट्स व्हाट आई डिड। और मैं सब क्लाइंट्स को अलग अलग पीच करती हूँ, लाइक बेकरी को अलग, कोचिंग सेंटर्स को अलग, स्कूल्स को अलग, प्री स्कूल्स को अलग, सबके लिए अलग अलग मैसेज रहता है, क्योंकि सर्विसेज भी अलग अलग होता है ना। बेकरी पे शायद मेनू कार्ड रह सकता है, स्कूल पे तो मेनू कार्ड नहीं रहेगा, उसी तरीके से बेसिकली। पोर्टफोलियो की बात करते हैं। क्या तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है? उसमें क्या-क्या इंक्लूड है और क्लाइंट्स को इंप्रेस करने में पोर्टफोलियो कितना इंपॉर्टेंट होता है? मेरे पास बेसिकली एक पोर्टफोलियो जैसा होता है, वैसा नहीं है। मेरे पास एक इमेज है, मैं दिखाती हूँ। मैंने लिखा है कि लाइक हाई योर डिजिटल बॉडी, ऐसा ऐसा, व्हाई दे शुड चूज मी, मैं क्या करती हूँ। ये है मेरे पोर्टफोलियो बेसिकली। तो इस पे मेरा नाम वगैरह रहता है, एज, मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या सीख रही हूँ, एंड एवरीथिंग ऑनेस्टली। लाइक मैंने ऑनेस्टली ही सब कुछ दिया है घर पे, तो वही है। एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, पोर्टफोलियो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई आज बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर रहा हो, उससे फ्रीलांसिंग से अर्निंग शुरू करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? आपके पास स्किल्स है तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दीजिए। अगर नहीं है स्किल्स, आप सीख लीजिए। मैंने पीडब्ल्यू ऑनर्स से सीखा था, तो आप यू कैन प्रेफर दैट। अगर नहीं, फ्री पे भी मतलब वन शॉट लेक्चर्स भी आते हैं पीडब्ल्यू ऑनर्स का यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। एंड मुझे बेसिकली और आइडिया नहीं है कौन से है, यूट्यूब चैनल्स है जिस पे स्किल सिखाते हैं, बट आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो मैं फिजिक्स वाला को फॉलो करती हूँ, तो वही। चलो अब थोड़ी बिजनेस वाली बातें साइड में रखते हैं। मैंने सुना है कि अर्निंग स्टार्ट करने के बाद तुमने अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट्स भी लिए। क्या-क्या गिफ्ट किया था? फर्स्ट अर्निंग से मम्मी को फ़ोन दिया था। मम्मी का फ़ोन एकदम ख़राब हो चुका था, तो वो उसी लिए दिया था। एंड पापा को ईयरफोन और वॉच दिया है। एंड मेरे लव्ड वंस लाइक फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स कुछ कुछ थे, उन्हें कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स दिए। और अपने लिए फ्रीलांसिंग की अर्निंग से खुद के लिए क्या खरीदा? ये मैंने खुद के लिए 500 रुपीज़ का कुनाफा चॉकलेट खरीदा था। तो वही खरीदा था, और कुछ नहीं, मतलब खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा अभी तक। तो खरीदूंगी शायद से जल्दी। बिगिनर्स जब क्लाइंट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? मैं जब सबसे बात करी तो मुझे पता चला कि लाइक पीपल आर अप्रोचिंग, बट वो लोग 4-5 क्लाइंट्स को देके, मैसेज देके, मतलब अप्रोच करके दे आर गिविंग अप, लाइक बिकॉज दे आर नॉट रिप्लाइंग, द क्लाइंट्स आर नॉट रिप्लाइंग। तो वो लोग गिव अप कर रहे हैं। और मैंने तो 80 प्लस मैसेजेस दिए थे एक दिन पे व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि व्हाट्सएप भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता था। एंड लाइक या 80 मैसेजेस ओनली ऑन व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम पे भी उसके बाद मैसेज देती थी। तो 100 प्लस तो मैसेजेस डेली जाते ही थे, उससे ज़्यादा ही जाते थे। लाइक अप्रोक्स लाइक ऑन एन एवरेज मे बी 120 to 150 जाते ही थे। एक है कि जो लोग क्लाइंट्स मतलब अप्रोच कर रहे हैं, बहुत लोग पोटेंशियल क्लाइंट्स नहीं अप्रोच कर रहे हैं।
पोटेंशियल क्लाइंट्स यानी व्हाट टू से, लाइक जिनके पास ऑलरेडी सिस्टम है उनको अप्रोच करके कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब जिनके पास अच्छा पोस्टर, अच्छा वीडियो एडिटर वगैरह सब कुछ ऑलरेडी है, उनको अप्रोच करके उतना फ़ायदा नहीं है, आई फील। दैट्स व्हाट आई फील। एंड द थिंग इज़, आप उन्हें अप्रोच करो जिनके पास नहीं है, और या तो उन्हें अप्रोच करो जिसके पास सिस्टम अच्छा है लेकिन कुछ क्वेश्चनेबल है, लाइक दिस इज नॉट गुड, मे बी यू कैन डू दैट बेटर, तो आप उसी तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। कुछ प्रॉब्लम निकालो उस, लाइक कुछ प्रॉब्लम तो होगा शायद से। अब अगर आप कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कुछ प्रॉब्लम उस इंस्टीट्यूट का, उस ब्रांड का, देन आप उसे अप्रोच कीजिए कि दिस आर द थिंग्स विच यू कैन इम्प्रूव, लाइक यू कैन इम्प्रूव और यू कैन डू इट बेटर, और मैं आपको इस चीज़ में हेल्प कर सकता हूँ। तो आई गेस दोज आर पोटेंशियल क्लाइंट्स। एंड पोटेंशियल क्लाइंट्स को ढूंढो। एंड रैंडमली मैं भी करती हूँ, अभी भी मैं रैंडम मैसेजेस देती हूँ कि कहीं लक लग जाए, लेकिन या पोटेंशियल क्लाइंट्स को दोगे तो ज़्यादा फायदा होता है, एंड यू वोंट फील एग्जॉस्टेड इतना मैसेज दे के। और पॉडकास्ट खत्म करने से पहले द श्रीतामा डायरीज यूट्यूब चैनल के लिए आगे क्या प्लान्स हैं? अभी तक क्या करना है नहीं पता, मे बी इस एपिसोड का ही पार्ट 3 आएगा या कुछ और। आप सब कमेंट में बताओ क्या करना चाहिए नेक्स्ट। और अगर कुछ भी डाउट्स हो आप मुझे रीच कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम और कमेंट सेक्शन। आज की कन्वर्सेशन तो काफी मजेदार थी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया या फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर बताना, हो सकता है हम उसका आंसर नेक्स्ट एपिसोड में दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, द श्रीतामा डायरीज को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को उस फ्रेंड के साथ शेयर करना जो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहता है। मैं हूँ कुकी एआई, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप हसलिंग। बाय एवरीवन। चलो बाय बाय।